प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें सुबह से लेकर के जिस तरीके से रात से लेकर के और हमें सुबह तक सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया शुरू दे गया ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरती पर सूर्य नहीं देख पाते, कल का उजाला उनके जीवन नहीं होता, अंधेरा होता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब प्रार्थना हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा लाते हैं और परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन होता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट के समय बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं किसी के किसी ऊपर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर परिवार, मेरे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को वो ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो उस समय हम अपने मन में ये विश्वास करें, संकल्प लें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके संकट के समय में जब बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल क्या कहना चाहती है। जब हमारे मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती, संकट होता है तो हमारा मन बेचैन होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप संकट के समय में उन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष करूँगा। पहला वचन तो लिखा गया जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो हमें सामर्थ और ताकत देता है कि जब परमेश्वर इन चीज़ों के लिए आज्ञाएं दे सकता है तो मनुष्य क्या है। मनुष्य तो हर एक चीज़ को समझता है और जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि संकट में हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का मन करता हो या ना करता हो, उसके मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनका मन ना ही प्रार्थना करने में लगता है, ना ही कोई चीज़, कोई कार्य, कोई न धंधा। हो सकता है कि संकट का समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन मैं तेरे जीवन में बहुत सारे अधिक काम करूंगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया है। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आई थी, बहुत सारी बरकत आई थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बाइबल के यदि प्रार्थना के बारे में हम बात करें अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, और जिस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने पूरे दिन और परमेश्वर के बारे में जागरूक रहना। बाइबल में कहा गया है कि प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने जीवन में दूसरों और दुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को जिस तरीके से हम चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, विपत्ति के बीच परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, अपना वचन पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है।
और परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा भी किया। वापस ले आऊँगा। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जिस तरीके से बनाया हूँ या हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वे भी भलाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब बाबुल के जीवन में 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक कार्य पूरे होंगे। और आगे जब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब उसका 70 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य पड़ती है और वैसे ही परमेश्वर उसको फिर उसी जगह पहुंचा देता है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय और हंसने का समय है और हर एक चीज़ का समय है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि संकट कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए और कुछ घड़ी के लिए होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखा होगा। क्या वो दुख हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा? नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप डरे हों, भयभीत हों, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो मसीह भाई बहन जो पुकारने वाले हैं, हर इंसान के लिए परमेश्वर वचन कहता है जो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके जीवन में सुकून दूंगा और उसके जीवन में हर तरीके के काम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर एक प्रकार के संकट को दूर कर। हालेलुया। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन में जो दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पिता परमेश्वर उन हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा जिनके घर में, परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके काम धंधों में, पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज सुंदर से समय के लिए जो आज प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और जो मसीह भाई बहन अपने हाथों में पानी लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन का ब्लेसिंग है, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे वो पानी पिए उनके जीवन ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किडनी, अनेक प्रकार के इन्फेक्शन, फेस में इन्फेक्शन, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इन हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बड़े से बड़े कैंसर यीशु मसीह के नाम से छू निगल यीशु मसीह के नाम से। आज इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं। जिनके सिर में दर्द है, आज बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज बहुत ज़्यादा उदास है अपने घर, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने धंधे को लेकर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके घर से जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी गंदी आत्मा, वो निकलेंगी। जिस काम के लिए आज आप प्रार्थना करते हैं, जिस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु आपको आजाद करेगा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर चला यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन देते हैं, आपने हमें श्वास दिया, आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस पवित्र दिन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन भाई बहनों का बर्थडे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में खुशी आने वाली है और जिनके घर में दुख है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप अच्छा करें यीशु मसीह के नाम से। जिनके आज जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, ने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याओं के लिए आप पिता परमेश्वर उन्हें आजाद करेंगे। हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो चाहे इनके काम में हो, बिजनेस में, धंधे में पिता परमेश्वर। बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। आज अपनी चिंताओं के कारण पिता परमेश्वर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, कि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने अंधों को आंखें दी, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने बीमारों को चंगा किया है, आपने सर्दी, जुकाम, बुखार, जिनकी भी कोई समस्या थी उसे आपने सब कुछ ठीक कर देते यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके सर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, जिनके ऊपर कर्जा हो चुका है, जिनके पास आज घर नहीं है, खाने के लिए आज भोजन नहीं है, खाना नहीं, जिस तरीके से पानी पीने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर तरीके की आप उन्हें व्यवस्था करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं जब तक आप इस सृष्टि में रहे पिता परमेश्वर, तब तक आप शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर आपने लोगों की मदद की, आपने सहायता की। वैसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आप बसते हैं, आप मन में बसते हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहनों के जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर, और जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार के तरीके से ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं। आज जिनके पास औलाद नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। शादी को काफ़ी दिन हो चुके पिता परमेश्वर, लेकिन आज तक उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली, आशीष नहीं मिली पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें छू पिता परमेश्वर। आज जिनके हाथों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पैरों में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से उनके बच्चे, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों को सभी को आपने सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आए, आशीष आए। और जिन बहनों के जीवन में आज बहुत सारी चिंताओं का कारण बना हुआ, उनके घर परिवार में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है कि उनके बच्चे उनकी बातों को ना मानते हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम आज्ञा देते हैं कि आज से उनके बच्चे हर तरीके से अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रिय भाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, प्यार करो, नफरत नहीं। आज मेरे प्रिय भाइयों, आज हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। छो पिता परमेश्वर, आपने हर एक बहनों को आपने आज़ाद कर दिया, आपने हर एक भाइयों को आपने आज़ाद कर दिया। आज जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज हताश हो चुके हैं, अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन में काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं वो ब्लेसिंग पाए, वो आशीष पाए, वो छू पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहनें, आज जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो तड़पते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो चीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी, बेरोजगार बैठे हैं पिता परमेश्वर, कोई काम धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं यीशु मसीह के नाम से। उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर तरीके से आप मदद करें, सहायता करें। आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पैसे की दिक्कत बहुत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए, आशीष आए, जो भी वो काम करे उसमें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना पिता परमेश्वर आप फल दे लाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा आप सभी मसीह भाई बहन दीजिए, आप भी बोलिए कि आप मेरे जीवन में दिक्कत है, चिंता है, परेशानी है पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये दुख और ये चिंताएं मेरे जीवन में, जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लगातार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनको लगातार सर्दी जुकाम बुखार बना रहता है, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं पवित्र आत्मा आपके जिस तरीके से स्वर्गदूत आकर के उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके काम काज को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हर एक बहनों के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन बहनों को छू पिता परमेश्वर, उन भाइयों को छू पिता परमेश्वर, जो आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो आशीष को पाना चाहते हो, अपने घर में बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि वो शैतान जिस तरीके से लूसीफर हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में दुख लाता है, चिंता लाता, मुसीबत लाता, परेशानी लाता, बहुत सारी चिंताओं में डालता है यीशु मसीह के नाम से, हम उसको आज्ञा देते हैं कि इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनकी नौकरी से, इनके जॉब से हर तरीके से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी वो शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके परिवार से, इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए सभी लोग, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, दुख, कर्ज, जो भी आज आप दुख में पड़े हैं, कर्ज में पड़े हैं, दबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो नशे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते, जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो गुटखा खाते हैं, जो अनेक प्रकार के सिगरेट का नशा करते हैं पिता परमेश्वर, जो तंबाकू का नशा करते हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके हेल्थ को देखें पिता परमेश्वर, उनके छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर। आज इसी वक्त इनके घर से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बेटी और बेटियों को आप सुरक्षित रखने वाले आप यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है। आपने जो पानी लिया था उस पानी को विश्वास रखिए, इस तरीके से पीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ मेरे जीवन से जो भी दुष्ट आत्माएँ थी, गंदी आत्मा, वो निकल जाएंगी और हर प्रकार से मेरे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप किसी को पानी पिलाना चाहते हैं उसको विश्वास करें और इस पानी को पीजिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं मैसेज, गवाही, बहुत सारी चीज़ें, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके भी बता सकते हैं, कमेंट में जा करके, या फिर हमें दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है आप इसमें हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप में। तो मिलते हैं परमेश्वर की प्रार्थना में फिर से, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आए और आशीष से हम लगातार प्रार्थना करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन दान अपना करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वयं की इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। यदि है तो भेज सकते, नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको सुबह शाम हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना आपको लगातार करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी आशीष दे, ढेर सारी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।